ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को 3 बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास करने के लिए बताए थे। अब वो चौथा अभ्यास भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इन सब के साथ में तुम भगवान की कथाओं के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान जो स्वयं अपनी दया के द्वारा, अपनी योग माया शक्ति के द्वारा, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा इस धरती पर आते हैं अनेकों प्रकार के अवतारों में। इन भगवान की अवतारों की कथा का श्रवण भी तुम करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में विचार करो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। अब जब तक हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तब तक स्मरण कहाँ से आएगा। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय नारद जी कहते हैं। उन्होंने बताया था अपने मन के अंदर में भगवान की उपासना करो, मंत्र का जप भी करो, भगवान की अर्च विग्रह उनकी स्थापना करके उनकी उपासना करो। और ये चौथा उन्होंने बताया है कि भगवान की जो अनेकों अवतार हैं इस भौतिक संसार में, उनकी लीलाओं का स्मरण करो। और उन्होंने क्या कहा है कि भगवान अपनी स्व इच्छा से भौतिक संसार में आते हैं, इसलिए उनकी लीला स्मरण और भौतिक संसार के जो हम विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब भगवान उन्होंने शूकर का रूप धरा, केशव धीरता शूकर रूप, भगवान ने जिन्हें दिव्य वराह, वराह मतलब होता है शूकर, तो इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं एक सूअर होता है, शूकर होता है, लेकिन उसके रूप में और भगवान के वराह के रूप में बहुत अंतर है। अगर आप कभी भी दक्षिण भारत में आएंगे तो काफ़ी ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भगवान के वराह अवतार की उपासना की जाती है। श्वेत वराह, भगवान ने जब शूकर का रूप धारण किया था पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने के लिए। तो हम लोग जब इस भौतिक संसार में अलग अलग देह की प्राप्ति करते हैं, कोई सूअर के रूप में जन्म लेता है, कोई कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, बिल्ली के रूप में, कोई मनुष्य की योनि में जाता है, हम अपने कर्म के अनुसार आते हैं, अपनी इच्छा से नहीं आते हैं। भगवान अपनी योग माया शक्ति से आते हैं और अपनी ही इच्छा के द्वारा भगवान होते हैं। तो उसमें बहुत अंतर होता है। तो ये भी उन्होंने बताया। तो इससे हम लोग भी सीख सकते हैं कि भगवान की अर्चना के साथ साथ में, मंत्र जप के साथ साथ में भगवान की कथाएं भी हमें सुननी चाहिए। भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की, भगवान के साथ में जो लीलाएं हैं, इनका हमें श्रवण करना चाहिए, जिसे भागवत कथा या कृष्ण कथा कहा जाता है।
आगे नारद जी कहते हैं, हे ध्रुव, कोई भी व्यक्ति अगर गंभीरता और निष्ठा, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब कुछ अगर हम एक अभ्यास लेते हैं अपने जीवन में कि मैं भगवान की उपासना करूंगा, मैं भगवान के नाम का जप करूंगा, मैं भगवान की कथा का श्रवण करूंगा, तो हमें जो है उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, बड़े हल्के से ले लेते हैं हम लोग। कभी मन में आ गया तो हम भगवान के नाम का जप कर लेते हैं, कभी मन में आ गया तो भगवान की आरती कर लेते हैं, कभी मन में आ गया तो कथा सुन लेते हैं। इस प्रकार से नहीं। जो व्यक्ति, नारद जी कह रहे हैं ध्रुव महाराज को, तुम बड़ी गंभीरता के साथ और निष्ठा के साथ, सीरियसली एंड सिंसियरली, ये हमेशा याद रखिए। अगर हम भक्ति का अभ्यास सिंसियरली, निष्ठा के साथ और सीरियसली, गंभीरता के साथ करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। तो कहते हैं 3 प्रकार से भगवान की संतुष्टि करनी चाहिए। मनसा वाचा काया, अपने मन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा। तो नारद जी कह रहे हैं कि जो भी इस प्रकार से निष्ठा, गंभीरता के साथ, मनसा वाचा काया, अपने मन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा जो भी भगवान की संतुष्टि करता है, उसकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। क्योंकि ध्रुव महाराज अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो कहते हैं गंभीरता के साथ में करो। जो मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, जो अभ्यास बताया है, उसे लाइटली मत ले लो, बड़ी सीरियसली, गंभीरता के साथ में, बड़ी सीरियसली और निष्ठा के साथ में, सिंसियरली इसका पालन करो। और अगर तुम अपने मन, अपने शरीर और अपने वचनों के द्वारा भगवान की संतुष्टि करोगे तो जो तुम्हारी इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, सबकी तुम्हें प्राप्ति होगी। और अब आगे वो कहते हैं कि हे ध्रुव, जो भी भगवान की भक्ति में लगना चाहता है, देखिए बड़े नारद जी जो हैं बड़े प्रैक्टिकल जो है निर्देश दे रहे हैं। एक थ्योरी अलग होती है। थ्योरी का मतलब होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं ना कि केवल जैसे हम लोग थ्योरी लिखते हैं, प्रैक्टिकल लिखते हैं, वो केवल राइटिंग में होता है बस। लेकिन व्यवहारिक जो होती है, जो प्रैक्टिकल है, जो हमें करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नारद जी जो है बड़ी व्यवहारिक प्रैक्टिकल निर्देश जो हैं ध्रुव महाराज को दे रहे। तो क्या कह रहे देखिए, वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति अगर तुम निष्ठा के साथ में कर रहे हो तो इसके साथ साथ में तुम्हें क्या करना है, सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्तियों से अपनी इंद्रियों को परे रखना है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप आग जलाना चाहते हैं तो आपको आग को पानी से तो दूर रखना पड़ेगा। आप आग जला रहे हैं, उसमें घी भी डाल रहे हैं और साथ में पानी डालेंगे तो फायदा नहीं है। तो निष्ठा के साथ में और आप गंभीरता के साथ में भगवान की भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर आपकी कोई बीमारी है तो आप दवाई भी लेंगे और साथ साथ में आपको कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा तली हुई चीज़ें मत खाओ, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें मत खाओ, और दवाई लो, और साथ में पौष्टिक आहार लो, आराम करो। ये सब जब हम पालन करेंगे तब हमारी बीमारी जो है दूर हम कर पाएंगे। तो ये भी बताते हैं कि साथ साथ में तुम्हें क्या करना है,
इंद्रिय तृप्ति से, अपनी इंद्रियों को भोग की वस्तुओं से दूर रखना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना है। और किस प्रकार से लगना है वो भी बताते हैं। वो कहते हैं निरंतर भावनापूर्ण, भावनाओं के साथ में, आनंद के साथ में भगवान की भक्ति करनी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तोते की तरह जप कर लेते हैं। भगवान की हम जो आरती कर रहे हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, मन तो है ही नहीं भगवान की अर्चना में, मन तो कुछ और विचारों में लगा है। एक प्रकार से रिचुअल बना लेते हैं हम लोग, डेली भगवान की घंटी हिला देते हैं, मन तो नहीं रहता है। तो उस प्रकार की भक्ति नहीं, भावना पूर्ण करनी है। तो ये देखिए, भक्त जो है क्योंकि भगवान से प्रेम करता है तभी तो भावना जागृत होती है। ना तो कर्मी के मन के अंदर में भक्ति की भावना जागृत होती है, प्रेम की भावना, वो तो अपने कर्म करने में लगा है और फल भोगने में लगा है। ना ज्ञानी के मन में जो है इस प्रकार की प्रेम की भावना जागृत होती है, क्योंकि वो तो संसार से मुक्ति चाहता है। ना योगी, क्योंकि योगी भी मैक्सिमम क्या करता है, भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान जरूर लगाता है, लेकिन अभी तक सेवा में नहीं लगा है भगवान की। भक्त जो है आनंद पूर्वक भगवान की सेवा में लगना चाहता है। यही नारद जी कह रहे हैं ध्रुव से कि 24 घंटे भगवान की सेवा में लगो, प्रेम भक्ति की सेवा में। तो केवल सेवा भी नहीं है, प्रेम के साथ में सेवा। तो जो भी अभ्यास हम करते हैं प्रेम पूर्वक भावनाओं के साथ में हमें करना है, तब उसका फल जरूर मिलेगा। नहीं तो देखिए, लोग जो हैं ताने मारेंगे। जैसे आपने सुने होंगे कबीर के दोहे में, कबीर ताने मारते हैं भगवान के भक्त के ऊपर। वो कहते हैं माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। तो ऐसे तो जुग चला जाएगा, क्योंकि केवल माला फेर रहे हैं हम लोग, मन तो कहीं और है। माला फेरने के समय में मन भगवान के नाम के ऊपर रहना है, हमारे कानों से भगवान के नाम का श्रवण करना है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम यहां से सुना, यहां इस कान से निकाल दिया। भगवान की कथा, भगवान का नाम कान से सुनना है, हृदय के अंदर में जाएगा तो हृदय में बदलाव आएगा। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया तो वही आएगा, फिर वही ताने मिलेंगे। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। तो ये हमें समझना है। तो नारद मुनि जो है बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। तो ये सब सुनने के बाद में ध्रुव जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि नारद जी कोई ऑर्डिनरी आम व्यक्ति नहीं है। उनको प्रणाम करते हैं और जैसा उन्होंने बताया था वो सीधे जो है अब मधुवन की तरफ निकल जाते हैं। तो वृंदावन व्रज धाम की तरफ अब ध्रुव महाराज जो है निकल गए हैं, भगवान जिस प्रकार से उन्हें बताया गया है उस प्रकार से अभ्यास करने के लिए। अब नारद जी क्या करते हैं, ध्रुव महाराज तो गए मधुवन की तरफ, अब नारद जी जो हैं ध्रुव महाराज के पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं, उनके राज्य में जाते हैं। तो वहां पर जाकर के देखते हैं और उनसे बात करते हैं। उत्तानपाद से कहते हैं कि हे उत्तानपाद, तुम्हारा चेहरा जो है बिल्कुल फीका पड़ गया है, मानो इसके अंदर में कोई जान ही ना हो। आपने देखिए ना, कई बार सब्जी ताजी होती है और जब सब्जी सूख जाती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो कहते हैं कि तुम्हारी तो जो है मुख बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत लंबे समय से तुम किसी चिंता में मग्न हो। तो क्या तुम्हारी कुछ धर्म अर्थ काम की इच्छा पूरी नहीं हुई क्या? क्या इसके कारण तुम्हारा जीवन इस प्रकार से फीका पड़ा हुआ है? क्या कारण है इसका? तो उत्तानपाद जो है उत्तर देते हुए कहते हैं, हे महान संत, मैं अभागा हूं, मैं अभाग्यपूर्ण अपनी जो मेरी छोटी रानी है सुरुचि, मैं उससे बहुत ज्यादा आसक्त हूं।
और इस भौतिक आसक्ति के कारण मेरे हृदय के अंदर में जो बढ़िया भावनाएं थी, दया की जो भावना थी, वो सब लुप्त हो गई है। मेरा हृदय अब कठोर पत्थर की भांति हो गया है। और उसके कारण ही तो ऐसा हुआ कि मेरा 5 साल का कोमल पुत्र, उस जो मेरी गोद में बैठना चाहता था बड़े प्रेम के साथ में, मैं उसकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया। और उसके कारण क्या हुआ, उसने घर का त्याग कर दिया। और प्रैक्टिकली जब से उसने घर का त्याग किया है, उसकी माँ सुनीति वो भी उस प्रकार से बिल्कुल तुच्छ की भांति नेग्लेक्टेड है इस राज्य के अंदर में। तो इसके कारण मैं जो हूँ बहुत विचार कर रहा हूँ, और इसके कारण ही आप देख रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूँ। और वो कहते हैं, हे नारद जी, मुझे पता नहीं मेरे पुत्र के साथ में क्या हुआ होगा। मेरा पुत्र जो है उसका चेहरा बड़ा कोमल था, और अब वो अकेले जंगल में अनाथ है। यहां पर कम से कम हम सब उसकी देख रेख में थे, उसकी माँ सुनीति उसकी देख रेख में थी। अब जंगल में तो वो अनाथ हो गया है। कहीं भूख प्यास से लीन होकर के कहीं पर सो न गया हो, और कहीं भूखे जानवर आकर के उसे खा ना लें। मुझे उस बात की बड़ी चिंता है। तो इसके उत्तर में नारद जी कहते हैं, हे उत्तानपाद, तुम चिंता मत करो। जो भगवान का भक्त होता है, तुम्हारा पुत्र कोई ऑर्डिनरी नहीं है। जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान की शरणागत में होता है, वो हमेशा सनाथ है, वो कभी अनाथ नहीं है। इस भौतिक संसार में हम कह तो सकते हैं मेरे माता है, मेरी पिता है, मैं अनाथ नहीं हूं, लेकिन जब तक हम भगवान की शरण में नहीं हैं, हमारे पास में सब कुछ है लेकिन फिर भी हम अनाथ हैं, क्योंकि ये हमारे रियल प्रोटेक्टर नहीं है। केवल भगवान ही हमारी सही प्रकार की रक्षा कर सकते हैं। और अब आगे जो है नारद मुनि ध्रुव महाराज के बारे में उत्तानपाद को क्या बताते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।